एक बार की बात है। गांव से दूर जंगल की एक गुफा में एक औरत रहती थी। वह बहुत डरावनी शक्ल की थी। एक दिन वो कुछ गुब्बारे लेकर गांव में बेचने आती है। एक बच्चा अपने घर के बाहर बैठा हुआ होता है। उस गुब्बारे वाली को देखकर वो खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ उसके पास आता है। आंटी आंटी, ये गुब्बारा कितने का है? अरे, तुम्हारे लिए तो ये मुफ्त का है। सच में? मुझे इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हें इसके बदले में कोई पैसे नहीं देने। फिर वो औरत उस बच्चे को एक गुब्बारा पकड़ा कर चली जाती है। फिर वो अपने घर के पास गुब्बारे से खेलने लगता है और वो औरत वहां से चली जाती है। अरे, ये गुब्बारा कहाँ से आया? तुमने ये गुब्बारा किससे खरीदा? अरे माँ, गुब्बारे वाली ने मुझे ये मुफ्त में दिया है। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है भला? कोई मुफ्त में क्यों देगा? फिर इतना सोचकर उसकी माँ अंदर चली जाती है और बच्चा गुब्बारे से खेलने लगता है। तभी अचानक से गुब्बारा उसे अपने साथ जमीन से ऊपर की ओर उठाने लगता है। अरे अरे, ये क्या? ये गुब्बारा मुझे अपने साथ ऊपर कैसे उड़ा सकता है? फिर देखते ही देखते अंशु 20 फीट हवा में ऊपर उठ जाता है। अरे अरे, ये मैं इतनी ऊपर कैसे आ गया? अब क्या करूं? आखिरकार ये गुब्बारा मुझे कैसे उड़ा सकता है? अब अगर इसकी रस्सी छोड़ी तो मेरी टांग टूट जाएगी। क्या करूं? माँ, माँ मुझे बचाओ! माँ, माँ, ये गुब्बारा मुझे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहा है। माँ, माँ, अरे कोई बचाओ, बचाओ! फिर देखते ही देखते वो गुब्बारा उसे अपने साथ उड़ाकर दूर जंगल में ले जाता है। अरे, अंशु कहाँ गया? अभी तो यही गुब्बारे के साथ खेल रहा था। यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। फिर जब शाम होने पर भी अंशु घर नहीं लौटता तो उसकी माँ इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, लेकिन किसी गांव वाले को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर अगला दिन होने पर वो गुब्बारे वाली औरत जंगल की गुफा से निकलती है और सीधा गांव की ओर बढ़ जाती है। वहां उसे एक और बच्चा मिलता है। वो थोड़ा मोटा होता है। चुड़ैल उसे भी मुफ्त में एक गुब्बारा देकर चली जाती है। तभी देखते ही देखते वो भी हवा में ऊपर की ओर उड़ जाता है। ओए मम्मी, ये कमबख्त गुब्बारे ने तो मुझे हवा में ही उठा लिया। अब क्या करूं? यहाँ से नीचे गिरा तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे माँ, मुझे बचाओ, जल्दी बाहर आओ! तभी गोपू की माँ घर से बाहर आती है और गोपू को हवा में उड़ता देख हैरान हो जाती है। अरे कमबख्त, वो हवा में कहाँ उड़ता फिर रहा है? वहाँ से नीचे गिरा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। नीचे आ, जल्दी नीचे आ। माँ, ये गुब्बारा मुझे उड़ाकर इतने ऊपर ले आया है। अब मैं नीचे कैसे आऊं? तभी वो गुब्बारा उसे और हवा में ऊपर उठा लेता है। अरे कमबख्त गुब्बारे, मुझे नीचे उतार दे। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है? छोड़ मुझे। अरे गांव वालों, जल्दी बाहर आओ। देखो, वो गुब्बारा मेरे बेटे को हवा में उड़ाकर ले जा रहा है। कोई उसकी मदद करो। फिर गोपू की माँ की चीख पुकार सुनकर कुछ गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। सब ये मंजर देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? ये गुब्बारा तो गोपू को अपने साथ हवा में उड़ा कर ले जा रहा है। चलो भाइयों, हमें इसका पीछा करना होगा। फिर जब अंशु की माँ को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो भी गांव वालों के पीछे पीछे दौड़ पड़ती है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर उसे गोपू हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये गोपू तो सच में हवा में उड़ रहा है। मेरा अंशु भी कल इसी तरह के गुब्बारे के साथ खेल रहा था। जरूर उसे भी गुब्बारा अपने साथ उड़ाकर ले गया होगा। फिर सब गांव वाले उस गुब्बारे का पीछा करते रहते हैं, लेकिन रास्ते में नदी आ जाने की वजह से वे लोग आगे नहीं जा पाते। गोपू, गोपू मेरे बेटे, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, कोई उसकी मदद करो। वो गुब्बारा उसे जंगल की ओर ले जा रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे को बचाओ। फिर सब गांव वाले हैरान परेशान होकर नदी के किनारे से गुब्बारे को दूर जाता हुआ देखते रहते हैं और वो गुब्बारा बादलों में कहीं गायब हो जाता है और उड़ता उड़ता सीधा उसी औरत की गुफा के अंदर चला जाता है।
गोपू की मम्मी, कल अंशु के साथ भी यही हुआ है। मेरा बेटा भी कल से लापता है। आखिर ये माजरा क्या है भाई? आखिर ये गुब्बारे बच्चों को दे कौन रहा है? हमें पता लगाना होगा। फिर अगला दिन होने पर वो औरत फिर से गांव में आती है। कुछ गांव वाले पहले से ही उसकी राह देख रहे होते हैं, तभी वे सब उसे घेर लेते हैं। चोरी गुब्बारे वाली, तेरे गुब्बारे की वजह से ही बच्चे गायब हो रहे हैं। बता, कौन है तू? तभी एक गांव वाला उसके सारे गुब्बारे छीन लेता है और 2 गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अब तू बचकर कहीं नहीं जा सकती। तभी वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है और एक खूंखार चुड़ैल बन जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे रे, भागो। फिर वे दोनों गांव वाले उसे छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे बच गए रे, शुक्र है भगवान का वो चली गई। अरे मर गया रे, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे नाश मिटे, गुब्बारे मुझे कहाँ उड़ा कर ले जा रहा है। अरे मर गया रे। अरे कमबख्तों, यूं ही देखते रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मर गया रे। फिर एक गांव वाला एक रस्सी लेकर आता है और उसकी ओर फेंकता है। राजू झट से रस्सी पकड़ लेता है, लेकिन 3 गांव वाले मिलकर भी उस रस्सी को नीचे की ओर नहीं खींच पाते और उसके साथ साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अरे मर गया रे, इसने तो हमें भी अपने साथ साथ हवा में उड़ा लिया। अब क्या होगा भाई? आई मम्मी, बचा लो, आज मैं नहीं बचने वाला। अरे मर गया रे। अरे दोस्तों, पकड़े रहना, कोई भी रस्सी मत छोड़ना। फिर देखते देखते वे सब भी हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगते हैं। मम्मी, अब कोई नहीं बचेगा भाई। उन गांव वालों की चीख पुकार सुनकर कुछ और गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों, वो देखो, वो लोग तो गुब्बारे के साथ साथ हवा में उड़ते जा रहे हैं। अब की बार हमें इस गुब्बारे का पीछा करना ही होगा, तभी हम इस गुब्बारे का रहस्य जान पाएंगे। फिर वे गांव वाले भी हाथों में मशाल और लाठी लेकर उस गुब्बारे का पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ देर में वह गुब्बारा उन्हें उड़ाता हुआ जंगल में बनी गुफा में ले जाता है और जमीन पर गिरा देता है। मेरी तो कमर ही टूट गई रे। वहाँ पहले से दोनों बच्चे एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे वो देखो, गोपू और अंशु तो यहीं पर हैं। अंकल जी, हमें बचाओ, यहाँ एक चुड़ैल है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, हमें यहाँ से निकालो। तभी उन गांव वालों को डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और वो गुब्बारे वाली चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लगा है। अब बहुत सारे इंसान इकट्ठा हो गए हैं, यही सही वक्त है। अब मैं तुम सबकी एक साथ बलि दूंगी। अरे मर गए रे, ये तो हमारी बलि देने की बात कर रही है भाई। अब क्या करें? भाई, हम तो खाली हाथ हैं, हम इस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें? फिर चुड़ैल उनकी ओर बढ़ने लगती है। तभी कुछ गांव वालों की आवाजें आने लगती हैं। मारो 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 मारो, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मारो मारो, आज ये बच के नहीं जानी चाहिए, इसे जिंदा ही जला देंगे। आज इस चुड़ैल का आतंक खत्म करके ही रहेंगे। अरे वाह वाह भाइयों, लगता है गांव वाले हमारा पीछा करने में सफल हो गए हैं। ए चुड़ैल, वहीं रुक, तुझे अभी बताते हैं। फिर वो गांव वाले भी उस गुफा में घुस जाते हैं। चुड़ैल इतने सारे लोगों के हाथों में मशाल देखकर डर जाती है। अरे नहीं, तुम सब यहाँ कैसे पहुँच गए? दूर रहो, मेरे पास आने की हिम्मत मत करना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल पीछे हटने लगती है और गांव वाले आगे बढ़ने लगते हैं। फिर चुड़ैल अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। फिर वे सब गांव वाले उन बच्चों को आजाद करवाते हैं और वापस गांव की ओर चल देते हैं। और इस तरह गुब्बारे वाली चुड़ैल का आतंक खत्म होता है।